तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों लोग सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि लू यानी हीट वेव से अपनी जान गंवा देते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये खतरा अब सब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम हीट वेव को जानते हैं कि यह होती क्या है। तो फ्रेंड्स, हीट वेव यानी ऐसी खतरनाक गर्मी जब तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा और कई दिनों तक लगातार बना रहता है। भारत में अगर तापमान 45 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा हो जाए या सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा हो जाए, तब उसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे हीट वेव घोषित कर देता है। तो फ्रेंड्स, हीट वेव कैसे बनती है? तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है और आती कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, तेज धूप और साफ आसमान, जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो सूरज की गर्मी सीधे पृथ्वी पर आती है। एक कारण ये है। दूसरा है गर्म हवाएं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली हवा और ज़्यादा गर्म होती हैं। इस वजह से भी लू यानी हीट वेव बढ़ती है। और तीसरा कारण है हवा का रुक जाना। जब हवा नहीं चलती है तो गर्मी एक जगह फंस जाती है, यानी गर्मी जहाँ है वहीं रुक जाती है, दूसरी जगह आवागमन नहीं हो पाता है उसका। और सबसे बड़ा कारण है इसका, ये 3 कारण जो बताए हैं वो तो सिर्फ 10% है। 90% कारण है इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, यानी सबसे बड़ा कारण। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि हीट वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक और लंबी हो रही है। क्योंकि पहले भी हीट वेव होती थी, लेकिन जो आज की हीट वेव है पहले की हीट वेव के बराबर से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज की स्थिति में पृथ्वी गर्म हो रही है। पहले क्या आसमान गर्म होता था, आज पृथ्वी तप रही है, यानी आज पृथ्वी के लिए बुखार आ चुका है, एक बुखार की तरह तप रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा कारण है। और आगे जानते हैं हीट वेव कितनी खतरनाक है। तो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि गर्मी ही तो है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसका शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, चक्कर, उल्टी, बेहोशी, और सबसे बड़ा खतरनाक है इसका हार्ट स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक की बीमारी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकनी है। अब अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो बहुत ज़्यादा बदलाव करने पड़ेंगे। हमें अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों का, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो चीज़ बिल्कुल प्रकृति में घुल नहीं सकती उसका तो प्रोडक्शन बिल्कुल रोकना ही होगा। आगे देखते हैं हीट स्ट्रोक क्या है, यानी डेंजर जोन। जब शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है तो इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। लक्षण हैं तेज बुखार, पसीना बंद होना, बेहोशी, अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। इसलिए जो भी इन सब चीज़ों से गुजर रहा हो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, बॉटल लगवाए, पानी ज़्यादा पियो, कम से ज़्यादा पानी पियो, फ्रिज के पानी से बचो, नॉर्मल पानी पियो मटके का। और है इन्वायरमेंट और लाइफ पर असर। अब हीट वेव सिर्फ इंसान को ही नहीं पूरी धरती को प्रभावित करता है। फसलें खराब हो जाती हैं, पानी की कमी यानी सूखा पड़ सकती है, जंगलों में आग लग जाती है, जैसे कई जंगल जो गर्मियों में थोड़े सूख से जाते हैं उनमें तेज़ी से आग फैल जाएगी, थोड़ी सी भी आग लग जाए तो पूरे जंगल का जंगल साफ हो जाएगा। और बिजली की खपत बढ़ जाती है, तो बिजली की खपत बढ़ेगी, उससे क्या होगा? आग लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर फूकने का खतरा रहेगा, पानी की खपत ज़्यादा होगी, कोयला ज़्यादा जलेगा, क्योंकि बिजली किससे बनती है? कोयला से। और सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को है? सबसे ज़्यादा खतरा है छोटे बच्चों को, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और मजदूर बाहर काम करने वाले, जैसे जो बिल्डिंग का काम करते हैं, सीमेंट लगाना, दीवार उठाना, ये लोग, क्योंकि ये लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं या शरीर कमज़ोर, और इनका शरीर भी कमज़ोर होता है क्योंकि इनको सही से खाना भी नहीं मिल पाता है।
तो फ्रेंड्स अब बात आती है बचाव कैसे करें। तो फ्रेंड्स दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सिर को ढककर बाहर ना निकले, सिर को ढककर बाहर निकलें, गलत सॉरी, तो सिर को ढककर बाहर निकलें। हल्के और ढीले कपड़े पहने, ये नहीं कि जीन्स का पैंट पहन लिया, अच्छे सूट बूट पहन के जा रहा है, इनसे बचें। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। जरूरी से जरूरी काम हो तभी जाएं। और क्या ना करें ये भी सुन लो, क्या नहीं करना है। तो खाली पेट बाहर ना जाएं, कुछ ना कुछ खाकर ही जाएं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, चाय को तो बंद ही कर दो गर्मियों में तो सही है। धूप में ज़्यादा मेहनत ना करें, यानी आपको कोई छाए में काम कर रहे हैं तो ठीक है, डायरेक्ट धूप में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा देर काम मत करो। सिर्फ सुबह के 10 से 11 बजे तक काम करो, इधर शाम को 5 बजे के बाद करो। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में आता है, हीट वेव सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो हर साल हजारों जिंदगियां ले रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये गर्मी आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। और तो और अब ये गर्मी आज जितनी है, इस साल 2026 में यदि नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री है तो अगले साल ये 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, यानी हर साल डिग्री इसकी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ये तापमान। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, और प्लास्टिक तो बढ़ ही रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। सरकार कोई वही कानून ही नहीं कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण का क्या जो इसको रोक सके। और जंगल हैं, जहाँ तहाँ जंगल काट दिए जा रहे हैं, कंपनियों को दे दिए जा रहे हैं, अरावली पर्वत को काटने की बात चल रही है। तो आने वाले समय में और इस गर्मी से सबसे ज़्यादा यदि खतरा है तो वो है भारत के लोगों को, और किसी देश को बहुत कम फर्क पड़ेगा। आज की स्थिति में जितने भी गर्म इलाके हैं उनमें 90% इलाके भारत के ही हैं। तो सोचो क्या हालत होने वाली है आगे चल के। भारत में आज दिल्ली जैसे शहरों में 45 डिग्री पार हो चुका है टेम्परेचर। सोचो किस हालत से गुजर रहे होंगे लोग। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपके क्षेत्र में कितनी डिग्री टेम्परेचर है उसको भी कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।